नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद मुशर्रत और आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद। इस वक्त लगभग रात के 12 बज रहे हैं और मैं अभी पिछले 23 मई को मैंने i2 ब्लॉग से ही एक रिपोर्ट दिखाई थी जब एक लड़के के ऊपर चाकुओं से हमला कर उसे जख्मी कर दिया गया था, जिसकी हालत अभी भी उसका इलाज चल रहा है। लेकिन 23 मई के बाद आज फिर एक वारदात सामने आई है जब दो पक्षों में लड़ाई हुई है, गोली चलने की खबर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मौके पर डीसीपी मैडम और साथ ही थाना संगम विहार के एसएचओ साहब भी मौजूद थे। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिसके साथ मारपीट हुई है उसको लेकर भी गया है मेडिकल के लिए। लेकिन क्या माजरा था, मामला क्या था, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इलाके के अंदर इतनी दहशत फैल रही है, आखिर किसकी जिम्मेदारी है इस तरह की दहशत को रोकने की, आखिर कैसे इन लोगों को इतनी हिम्मत मिलती रहती है कि कहीं भी कभी भी चाकू से वार कर दिया जाता है और गोलियां चला देती है। लेकिन इलाके के लोगों में दहशत है, लेकिन उस दहशत के साथ साथ आगे बढ़कर इन दहशतों को ख़त्म करने का काम कौन करेगा? क्या पब्लिक और जनता जो आसपास रहती है वो भी आगे आएगी, वो बोलेगी, क्या गवाही देगी? कौन इस तरह के क्राइम करता है और कौन इस तरह की दहशत इलाके में फैलाता है? आप भाई साहब इधर रहते हैं? इधर ही रहते हैं। कुछ मालूम है आपको इस बारे में? यहाँ पे हंगामा हुआ तो हम इनके घर पे जाकर के बोले हैं। अच्छा। जो भाई आपका बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है। तो क्या देखा था आपने? यहाँ पे उसको मार रहा था, दो आदमी थे। अब कौन थे ये नहीं, हम जैसे ही देखे तो हम दौड़ के गए उनके घर पे बोलने के लिए कि भाई आपके बच्चे को मार रहा है। तब और एक दिन की बात नहीं है। यहाँ ये जो कब्रिस्तान चौराहा है ना, और यहाँ तक में हर दिन शाम के टाइम जितने भी गुंडे बदमाश हैं ये यहाँ बैठते हैं और कोई ना कोई कांड करते ही रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो प्रशासन से और कुछ नहीं है, यहाँ हम लोगों को जान माल का खतरा है। इससे हम लोगों का न्याय दिलाना चाहिए प्रशासन को। और हम प्रशासन से कहना चाहेंगे जो कोई न कोई हम लोगों का सुरक्षा का व्यवस्था, यहाँ एक पुलिस बूथ बननी चाहिए। पुलिस बूथ बनना चाहिए। आप यही रहते हैं? जी हम यहीं रहते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं आप? यहाँ हम 32 साल से रह रहे हैं। तो आए दिन ये सब चलता रहता है? जी जी जी, आए दिन चलता है। अच्छा, आए दिन ये रास्ता चलने लायक नहीं रहता है शाम को। तो आप लोग जो यहाँ पे लड़के वगैरह बैठते हैं उनके लिए कंप्लेंट वगैरह नहीं करते? किसको करें? पुलिस में? शाम को अगर कंप्लेंट करेंगे, बीट इंचार्ज आते हैं, वो कहाँ कहाँ जाएंगे अकेले? वो अकेले एक पुलिस वाले रहता है, एक हाथ में डंडा रहता है, 4 बदमाश खड़े हैं। अभी तो वो भगा देंगे, थोड़े देर में उसी को घेर लेते हैं। क्या करेंगे? अच्छा, हम अगर बोलेंगे, चाहे गली वाले बोलेगा, मोहल्ला वाले बोलेगा, उनके बाल बच्चे फैमिली यहाँ रहता है तो अपनी फैमिली की सुरक्षा करेगा ना, या बदमाश से लड़ेगा? ये तो प्रशासन को करना चाहिए ना व्यवस्था। जो ये जो चौराहा है ना कब्रिस्तान का, वहाँ से लेकर के और यहाँ तक में शाम के प्रतिदिन आप शरीफ आदमी निकल नहीं सकते। नशा और जुए का अड्डा है। अच्छा, 7-8 साल से ये जो मैंने अड्डाबाजी चल रहा है, 7-8 साल से 7-8 साल से यहाँ पर बैठना हाँ, बैठना कंटिन्यू ऐसा अड्डाबाजी चल रहा है। अच्छा, तो इसके लिए आप लोग मोहल्ले वाले या आरडब्ल्यू वाले जो यहाँ कर रिहायश लोग हैं वो लोग मिलजुल कर कभी? यहाँ पे तो सर RW है नहीं। तो जो लोग यहाँ पर रहते तो हैं लोग प्रशासन को कई बार बोला गया है, लिखित में भी दिया गया है, उस पर कोई अभी तक नहीं। कभी 2-4 दिन हफ्ते दिन अपना रेगुलर किए मैंने पेट्रोलिंग, उसके बाद में वो भी हट जाते हैं, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। क्या नाम है आपका? राकेश झा। राकेश झा जी, आप इधर ही रहते हैं? हाँ जी, चाय भतीजा है मेरा। अच्छा, वो आपके भतीजे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था, कुछ जानकारी है आपको? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं जब भीड़ को घर में ही था, मैं आया था तो पूरा यहाँ अल्लाह हुआ, बचा बोलने के लिए आए भाई साहब, तो गए भाग के, तो देखते तो वो लोग को तो दिखाई दिया नहीं, लेकिन वो भतीजवा को फिर पकड़ के लेके गए, घर लेके गए हम लोग। अच्छा जी। तो जिन लोगों ने ये सब किया है क्या उनके बारे में कुछ मालूम है आपको? नाम नहीं, वगैरह हमें या नाम कौन थे? उनको कुछ नहीं पता, बस ऐसे ही बोलते हैं कि ये है वो है, ऐसा देखा भी नहीं हमने। क्या नाम है आपका? राजीव। कहाँ रहते हैं आप? इसी गली में। इसी गली में रहते हैं। क्या आज के बारे में क्या जानते हैं, क्या हुआ था? एक्चुअली मैं उस टाइम खाना खा रहा था, तो मुझे आवाज़ आई जैसे आती है, ऐसे लगा पटाखा फूटा। तो मेरा छोटा भाई बाहर आया, उसको पीछे पीछे मैं आया कि क्या हुआ। तो देखा कि यहाँ मारपीट चल रही थी। हमारे गली का एक बच्चा था, उससे मारपीट रहे थे, मारपीट के वो चले जा चुके थे। बस यही देखा। तो आप कहाँ थे? ड्यूटी में थे सर। कब आए हैं आप? करीब अभी हुआ 1 घंटा आए हुए। 1 घंटा आए हुए। तो आपसे पहले, आने से पहले सब कुछ हो गया था? ये 8:30 बजे के करीब हुआ था। कहाँ रहते हैं आप? पीछे रहते, इसी गली। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं भाई साहब? इसी गली में रहते हैं। कुछ मालूम है आपको? नहीं, मैं भी तो ड्यूटी से आया हूँ। आप भी ड्यूटी से ही आए हैं?
तो सब कुछ। आप कहाँ रहते हैं भाई साहब? यही रहते हैं काली मंदिर के पास। काली मंदिर तो दूर है यहाँ से? हाँ थोड़ा दूर। तो आप कैसे आए यहाँ पे? यही देखने आए मोहल्ले का काम। अच्छा, हम देखने आए हैं। पूरे वारदात में जिसके साथ मारपीट हुई, हवाई फायरिंग हुई, उस लड़के का नाम सत्यम बताया जा रहा है। सत्यम को अभी पुलिस मेडिकल लेकर गई है उसके इलाज के लिए, उसके मेडिकल के लिए। लेकिन उनकी माताजी हमारे साथ में, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे। क्या नाम है आपका? निभा। आप यहीं रहते हैं? जी, आगे गली में रहती हूँ। अच्छा, क्या हुआ था, क्या जानकारी है आपके पास? कैसे लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई क्यों हुई वो तो मुझे पता नहीं। जी। ठीक है, मैं आगे अंदर गली में रहती हूँ। यहाँ भी मेरा मकान है। लड़का यहाँ आया था दिया जलाने के लिए। वैसे ही जैसे ही घर से निकला वैसे ही वो 8 आदमी से आया यहाँ आके। उसके बाद जैसे ही वो घर से निकला उसको बोला गाड़ी पे बैठने के लिए। गाड़ी पे नहीं बैठा, बस उसको मारना शुरू कर दिया। उसके बाद 4 फायरिंग भी किया। 4 फायरिंग किया, उसको लड़का को मारा। जैसे ही कोई बताया कि पुलिस आ रही है, जैसे ही पुलिस का नाम सुना वैसे 8 लड़का मतलब गाड़ी पे बैठा और निकल गया। कितने बजे की बात रही होगी ये 8:27 हो रहा था। 8:27, लगभग 8:30 बजे हाँ, की बात रही होगी। जी। क्या चोट वोट आई है उन्हें? उसको सीने में चोट है, पेट में मारा है। अच्छा। पीठ में मारा है। उसके बाद आँख पे के पास लगा है। और इसी तरह मतलब सीने में ज़्यादा चोट। सत्यम क्या करता है? सत्यम पढ़ाई कर रहा है, 12वीं में है। 12वीं में पढ़ाई कर रहा है। जी। तो जो जिन लोगों से लड़ाई हुई है, जिन लोगों ने फायरिंग वगैरह करी है, क्या उनको जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। आप नहीं जानते हैं? जी। कितने लोग थे वो? वो 8-9 आदमी से था। 8 आदमी से था। आप कहाँ थे जब इस तरह की चीज़ें हुई? मैं घर में थी। आपको कैसे पता चला क्या हुआ? वो यहाँ से इसी गली एक आदमी गया बोलने के लिए कि लड़का को मार दिया। अच्छा। हाँ। तो फिर उसके बाद फिर मैं भागती हुई आई, तब तक में वो सब निकल चुका था। अच्छा, वो लोग चले गए थे? जी। अच्छा, पुलिस वगैरह को कॉल किसने किया? मैं की थी। अच्छा, कितनी देर में पुलिस आई थी? पुलिस आधा घंटा में आ गई थी। भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का एक इलाका संगम विहार, जहां पर अपराध सरगर्मी पर है और बिल्कुल उरूज पर है, जहां पर इस अपराध को रोकने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। जनता परेशान है कि आखिर कैसे इस दहशत को, इस डर को ख़त्म किया जाए। 23 मई 2022 को ही एक लड़के को ऊपर कई लड़कों ने मिलकर उस पर चाकू से वार किया और उसको जख्मी कर दिया बुरी तरह से। आज भी उसका इलाज चल रहा है। और आज 23 मई के बाद आज कुछ महीनों नहीं गुजरे थे कि उसके बाद एक और वारदात सामने आती है, जब फिर फायरिंग होती है और एक लड़के को मार पीट के उसे भी घायल कर दिया जाता है। इलाके के अंदर इतना दहशत है, लेकिन इस दहशत को रोकने का काम करेगा कौन? आखिर कौन आएगा जो इलाके के गली के गुंडों को पकड़कर सलाखों के पीछे डालेगा और इलाके के अंदर ये सुनिश्चित करेगा कि वो सुरक्षित है, उनका परिवार सुरक्षित है? लेकिन कोई भी ऐसा आश्वासन जनता को नहीं मिल रहा। जनता बुरी तरह से परेशान है और इलाके के अंदर दहशत उरूज पर है। बहरहाल आपके इलाके में कानून व्यवस्था कैसी है, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समाज संवाद। मैं मोहम्मद मुशर्रत, कैमरामैन महमूद खान के साथ। धन्यवाद।